बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करें। सवात में धमाके, शाहीन परवाज करना भूल गए, आइन से इनहराफ, नताइज तबाहकुन, एक साथ इंतखाबात, जरदारी की ख्वाहिश क्या, कराची वालों खैर मनाओ और पख्तून रक्स के दीवाने कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सवाल से खबर देंगे आपको। कबल में सीटीडी थाने में धमाके, 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जख्मियों की तादाद 70 से बढ़ गई है। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। सीटीडी थाने में असलहा और गोला बारूद भी इस वक्त मौके पर मौजूद था। सवात धमाकों से गूंज उठा। कबल में सीटीडी थाने में धमाके, जख्मियों की तादाद 70 से तजावज कर गई। जख्मी होने वालों में लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। धमाकों में जेर हिरासत 4 मुल्जिमान भी हलाक हो गए। धमाकों की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि थाने की 3 मंजिला इमारत जमीबोस हो गई। इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सीटीडी थाने में असलहा व गोला बारूद भी मौजूद था। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शोहदा की मैयतों और जख्मियों को कबल और सैदू शरीफ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सवात के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। DIG मालाकड़ ने दहशतगर्दी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, सवात वाक़या दहशतगर्दी या खुद को हमला नहीं लगता, धमाके गफलत या किसी और वजह से हुए। इसकी तहकीकात की जा रही है। जिम्मेदारों को तयन करके कार्रवाई की जाएगी। कुछ टेररिज्म का एलिमेंट नहीं लग रहा। वहाँ पे एक पुरानी कोद थी जिसमें हमारा काफ़ी असला पड़ा हुआ था। दो कि हम अपनी तमाम ऑप्शंस को ओपन रख रहे हैं। ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन में किसी चीज़ को फौरी तौर पे कंक्लूड नहीं किया जा सकता, जो एविडेंस आती है। लेकिन अभी तक जी की जो इन्फॉर्मेशन है, हमें यही लग रहा है कि ये कोत में जो हमारा वहाँ पे असला पड़ा हुआ था, उस असले में शायद कोई केयरलेसनेस की वजह से कोई ब्लास्टिंग हुई और उसकी वजह से ये जो पुराना ऑफिस था इसमें वो गिरी है। और उसमें अभी तक जो हमारे तक इतलात हैं, इसमें 2 हमारे CTD के जो ऑफिशल्स थे वो शहीद हुए हैं और इसमें 4 सिविलियंस भी जो वहाँ पे इनमेट थे वहाँ पे वो भी इसमें मारे गए हैं और इसमें 18 हमारे जो ऑफिशियल हैं वो जख्मी हैं। बुलेटिन में आगे देखिए। बाबर नाखुश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सवात धमाकों में कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। शोहदा के बुलंदी दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका हुकाम से धमाकों की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा है कि मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निगरान वज़ीर आला KP मोहम्मद आज़म खान ने धमाकों की शदीद मसम्मत की है। इंतज़ामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें देने की हिदायत भी जारी की। चीख कर कहता रहा, दहशतगर्दी वापस आ रही है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। 80,000 शोहदा की कुर्बानियों के बाद अमन हासिल किया था। आज एक बार फिर हमें बेअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। पुलिस के जवानों को शहीद किया जा रहा है। अपने मफादात की खातिर मेरे मुल्क के लोगों को ईंधन बनाया जा रहा है। रहनुमा PTI मुराद सईद हुकूमत पर बरस पड़े। आज जब मेरी हो रहे हैं, मेरे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, तो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किससे सवाल करूं जो मेरे लोग मर रहे हैं? ये जो हमें किसी की लड़ाइयों में, ये जो हमें ईंधन बनाने के मंसूबे होते हैं, जो हमारे लोगों को एक दफ़ा फिर से बेघर करने की साजिशें हो रही है, एक दफ़ा फिर से हमारे लोगों को IDPs कैंपों में भिजवाने के मंसूबे कायम हो रहे हैं, एक दफ़ा फिर से 80,000 शुहदा के बाद जो हमने अमन हासिल किया था, आज एक दफ़ा फिर से हमें बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। एक दफ़ा फिर से हमारे पुलिस के जवानों को और हमारे पाकिस्तानियों को शहीद किया जा रहा है। इसके खिलाफ आपने निकलना होगा।
और मैं इन साजिशी टोले को बताना चाहता हूं कि ये 2007 नहीं है, ये 2023 है। लोगों में शऊर आ चुका है, लोग आपकी गेमों को मुस्तरद करते हैं, इस ग्रेटर गेम प्लान को मुस्तरद करते हैं। ये आपको बताएंगे कि हम पुरअमन लोग हैं, हमें किसी की साजिशों में ईंधन मत बनाओ, हमें किसी की मकासद के लिए इस्तेमाल मत करो, हमारे जनाजों के ऊपर अपने मज़मूम मकासद हासिल मत करो। इंशाअल्लाह परसों बाद अज़ नमाज़ ज़ोहर आप सब ने अपने अमन के लिए निकलना है। ये आपने अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पाकिस्तान के अमन के लिए निकलना है। लकी मरवत के नवाही इलाके खीलथल के पहाड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबले में तीन दहशतगर्द मारे गए। खुफिया इतला पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को बारूद से उड़ाया, जबकि एक दहशतगर्द फोर्सेस की फायरिंग का निशाना बन गया। फायरिंग के तबादले के दौरान CTD के 2 एहलकार भी जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 2 तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। दौरे के दौरान आर्मी चीफ चीन के आला अस्करी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ 2 तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ चीन के आला अस्करी हुकाम से मुलाकात करेंगे। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी गेंदबाजों और फील्डर्स ने बैटर्स की मेहनत पर पानी ही फेर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5वीं T20 में शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई और 194 रन हदफ के ताक़ुब में कीवीज की 4 विकेटें 73 रन पर गिरी। मार्क चिपमैन और जमिनेशन ने शानदार बैटिंग करते हुए मैदान फतह किया। शिकस्त का गलबा किसी पर नहीं डालूंगा, टीम जीती है या हारती है, अच्छा खेल कर हारे स्कोर का दिफा करना चाहते थे। बाबर आजम बॉलर्स की परफॉर्मेंस से भी नाखुश। मोहम्मद रिजवान की न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बैटिंग का मुजाहरा, दिल खोलकर लाठी चार्ज किया, लेकिन 2 रन की दूरी पर सेंचुरी मुकम्मल ना हो सकी। 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 98 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। वो रवां बर्स T20 फॉर्मेट में 1000 रन मुकम्मल करने वाले पहले बैटर बन गए। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद के शहीद मिल्लत पार्क में लगे ईद फेस्टिवल में हादसा, 10 अफराद जख्मी। म्यूजिकल शो के दौरान स्टेज टूट गया। वाक़या आवाम की बड़ी तादाद के स्टेज पर पहुंच जाने के बायस पेश आया। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए भटाई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दादू से खबर दें आपको, दादू में ट्रैफिक हादसा पेश आया। महर के करीब कोलाची मोड़ी के मुकाम पर मुसाफिर कोच उलट गई। अफसोसनाक वाक़े में 26 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तालुका हॉस्पिटल खैरपुर नाथन शाह मुंतकिल कर दिया गया है। तो आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि दादू में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। महर के करीब कोलाची मोड़ी के मुकाम पर मुसाफिर कोच उलट गई। अफसोसनाक वाक़े में 26 अफराद जख्मी हो गए और मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 7 के करीब इंडस हाईवे तेज़ रफ्तार बस उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक 11 जख्मी हो गए। हादसे के शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो पिकनिक मनाने 7 जा रहे थे। बलूचिस्तान में शाहनूरानी दरगाह के करीब मुसाफिर कोच उलट गई। 1 शख्स जाँ बहक और 27 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। हुक्मरानों ने साजिश के जरिए इक़्तिदार संभाला। मुल्क में इस कदर अबतर हालात पहले कभी नहीं देखे। अवाम के पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई रास्ता मौजूद नहीं। इमरान खान ने जमान पार्क में कारकुनान से खिताब में कहा कि हुक्मरान इलेक्शन से खौफजदा हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो हम मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI ने इलेक्शन के इनेकाद से इनकार को दस्तूर पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट पे। इसमें यह पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान में यह हुकूमत तैयार है इलेक्शंस करवाने की या नहीं। जिस तरह रोंदू बच्चों की तरह विकेटें उठा के भाग गए हैं, मैच खेलने से डर रहे हैं कि उनको डर यह है कि अगर इमरान खान इलेक्शन जीत गया तो इन्होंने जो इतनी मेहनत से NRO लिया है उनको उसका भी डर लगा हुआ है। हम इनको वापस बुला रहे हैं मैच खेलें, लेकिन क्योंकि उनको पता है कि इनके सामने एक शिकस्त इसलिए है
जब से इन्होंने साजिश करके क़यादत संभाली तो मुल्क के जो हालात हैं कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से नीचे नहीं गए। अगर इन्होंने आइन की और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की, हम फिर पुरअमन एहतजाज के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर निकलेंगे। हम सब के ऊपर ये लाजिम है, अपने आइन को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए हम सब सड़कों पर निकलें। वफाक में निगरान हुकूमत पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाएगी। 16 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद केयर टेकर सेटअप आएगा। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के प्लान से आगाह कर दिया। इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं। पहले पंजाब में इलेक्शन करवा दें, उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हो पूरे मुल्क में। अगर एक सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो, तो फिर उनके नतायज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। आपको मालूम है कि इलेक्शन जब फ्री और फेयर नहीं होते तो उनके नतायज क्या होते। 1977 का इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो उसके नतीजे में यहाँ पे वो फसाद मचा कि 11 साल तक यहाँ पे फिर माशाल्लाह हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।